नमस्कार दोस्तों। अगर आप उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती 2026 का इंतज़ार कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनने के लिए योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, सैलरी कितनी है और इस पद पर आवेदन किस प्रकार करना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करती हैं। उनका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, 6 वर्ष तक के बच्चों तथा किशोरों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा से जुड़े कार्यक्रमों को गांव और मोहल्लों तक पहुंचाना होता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष रखी गई है, जिसमें सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाती है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार उत्तर प्रदेश की महिला होना चाहिए और संबंधित ग्राम वार्ड की स्थायी निवासी होना आवश्यक है। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है। इस भर्ती में सामान्यतः 12वीं कक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट बनती है। उसके बाद दस्तावेज का सत्यापन होता है और अंतिम में चयन सूची जारी की जाती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जाता है। वर्तमान में यह लगभग 8 से 10 हज़ार प्रति माह हो सकता है। समय समय पे इसमें संशोधन किया जाता है। तो चलिए जानते हैं इस फॉर्म का आवेदन किस प्रकार होगा। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अभी तक अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नहीं तो आप सरकारी रिज़ल्ट की इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नीचे की ओर बढ़ना है। यहाँ जिलेवार भर्ती की संख्या दी गई है और कब लास्ट डेट है वो भी दिया गया है। हम और नीचे आएंगे, रजिस्टर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। आप उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट पे आ जाएंगे और यहाँ नीचे आना है और यहाँ न्यू आंगनबाड़ी वर्कर वैकेंसी रजिस्ट्रेशन लिखा होगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक और नया पेज खुलेगा। न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। एप्लीकेंट का नाम, पिता का नाम, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, आधार संख्या, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ों को फिलअप करना है और नीचे जो कैप्चा दिया गया है उसको भरना है। तो सारी चीज़ें भरने के बाद कैप्चा फिलअप करके रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अब आप वर्कर्स लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें भरनी है, मोबाइल नंबर और पासवर्ड, और कैप्चा डाल के यहाँ ओके कर देना है। करेंगे आप आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट के पेज पे पहुँच जाएंगे, जहाँ से आपके जनपद का नाम पूछा जाएगा, फिर परियोजना, किस परियोजना में आएंगे, शहर पूछा जाएगा, ग्राम वार्ड पूछा जाएगा, नगर पंचायत का नाम, रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, आवेदक का नाम यहाँ हिंदी में डालना है। आवेदक का नाम हिंदी में डालना है, फिर आवेदक का नाम अंग्रेजी में डालना है, पिता का नाम डालना है, माता का नाम भरना है, वैवाहिक स्थिति। इसके बाद आपको अपना एड्रेस डिटेल भरना है। साथ में आपको यहाँ अपना पूरा पता लिखना पड़ेगा। व्यवहारिक पता मतलब बोलचाल में आप कहाँ रहते हैं, और आपका पिन कोड क्या है ये फिलअप कर। फिर आपको अपने जन्म तिथि प्रमाण के लिए आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, जिसे आपको अपलोड करना है। जैसे ही आप श्रेणी पर क्लिक करेंगे ये दिखा देगा वो आंगनबाड़ी केंद्र किस श्रेणी के लिए आरक्षित है। आवेदक की वैवाहिक स्थिति के बारे में पूछा जाएगा।
आपको अपना निवास प्रमाण पत्र संख्या भरना होगा, आवेदन संख्या भरना होगा, निवास प्रमाण पत्र आपको चढ़ाना होगा। उसके बाद नगर पंचायत वार्ड का नाम लिखना होगा, आंगनबाड़ी केंद्र के अनुसार नाम लिखना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें फिलअप करनी पड़ेंगी। फिर जाति प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या, आवेदन प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना पड़ेगा। आय प्रमाण पत्र मांग सकता है, अगर आपके पास है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी कोई बड़ी बात नहीं। नीचे आएंगे तो आपसे पूछेगा क्या आप BPL श्रेणी में आते हैं, आपके पास राशन कार्ड धारक हैं कि नहीं, अगर हैं तो उस पर यस करके यहाँ अगले पे क्लिक करना है। फिर एक और पेज खुलेगा जिसमें आपको अपनी शैक्षणिक योग्यताओं को भरना है। विद्यालय का नाम, उसका बोर्ड क्या है, उत्तीर्ण वर्ष, पूर्णांक, प्राप्तांक, ये सारी चीज़ों के साथ सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट मार्कशीट नंबर, ये दोनों चीज़ों को आपको अपलोड कर देना है। फिर आपको स्नातक में भी भर देना है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा रहेगा। इन सारी चीज़ों को फिलअप करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप जैसे ही फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड के पेज पे आएंगे, आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर देना है और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मैं यह घोषणा करती हूँ कि जो भी जानकारी या दस्तावेज मेरे द्वारा दिए गए हैं वो सही हैं और नियमों के अनुसार हैं। टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको अगला पे क्लिक करना है। जैसे ही घोषणा पे क्लिक करके अगला दबाएंगे, आपसे आपकी जानकारियाँ इस प्रकार दिखाई देंगी। इन सारी चीज़ों को आपको मिला लेना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एक पॉपअप आएगा, क्या फॉर्म को सबमिट करने से पहले पुनः जांच लिया गया है। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेज दिया जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद कैप्चा फिलअप करके आपको सत्यापन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सत्यापन पर क्लिक करेंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। एप्लीकेंट नंबर, आपकी जाति और कब रिसीव्ड हुआ है। आप चाहें तो एक से ज़्यादा प्लेस के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई भर्ती के साथ, नए जोश के साथ और इस जीवन को जीने की नई इच्छा के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़रूरतमंदों तक अवश्य पहुंच सके। जय भारत माँ, वंदे मातरम, जय भवानी।